हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री अध्ययन। आज मैं लेकर आया हूँ रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D और इसमें पहला वीडियो है बच्चों रेन मैन का। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो बच्चों। इसके लिए ज़रूरी है कि वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें जो है रेन जो है का फॉलिंग को दिखलाया गया है। रेन का जो है फॉलिंग कैसे बच्चों, वर्टिकल प्लेन पर है। वैसे अगर कोई मैन जो है बच्चों, अगर वो स्टेशनरी पोजीशन में है, ये स्टेशनरी पोजीशन में है और इसमें जो है रेन का फॉलिंग कितने डायरेक्शन में हो सकता है बच्चों, या तो वर्टिकल डायरेक्शन में हो सकता है, वर्टिकली रेन फॉल कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, इसके इस साइड से यानी कि फ्रंटल साइड से कर सकता है, या फिर बैक साइड से हो सकता है बच्चों। तो रेन का फॉलिंग जो है वर्टिकली भी हो सकता है और इसके फ्रंट से भी हो सकता है, बैक साइड से भी हो सकता है। लेकिन बच्चों इसका जो मैन का जो मोशन है बच्चों, ये एक्स एक्सिस के अलोंग विथ मैं लूंगा इसको, एक्स एक्सिस के अलोंग विथ ये जा रहा है। तो अम्ब्रेला को ये होल्ड किए हुए है, ऑलरेडी अम्ब्रेला को होल्ड किए हुए है। तो या तो अम्ब्रेला का डायरेक्शन इस पोजीशन में हो सकता है बच्चों, या अम्ब्रेला का डायरेक्शन जो है इस पोजीशन में हो सकता है, या अम्ब्रेला का डायरेक्शन जो है बच्चों इस पोजीशन में हो सकता है। अब ये है कि रेन का फॉलिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वर्टिकल प्लेन पर है या वर्टिकल प्लेन से एंगल सब्सटेंड करता है। तो एंगल सब्सटेंड करेगा तो उसमें दो कंडीशन हो सकता है, या तो फ्रंटल हो सकता है, फ्रंट से हो सकता है, या फिर बैक साइड से हो सकता है। तो इसका जो पहला वीडियो है बच्चों, व्हेन रेन इज फॉलिंग वर्टिकल प्लेन पर, यानी वर्टिकली है। तो जब ये वर्टिकली हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में बच्चों इसमें क्या हो रहा है ये देखिए। इसमें आप देखें कि ये जो है वर्टिकली वी आर वेलोसिटी से आ रहा, रेन का वर्टिकल प्लेन पर जो है इस डायरेक्शन में आ रहा है ये बच्चों, और ये जो मैन जो है इस डायरेक्शन में ये जाना चाहता है। लेकिन एट रेस्ट है, यानी कि वीएम की जो वैल्यू है वो क्या है बच्चों, अभी ये रेस्ट में है। इसलिए अम्ब्रेला को इस तरह से ये होल्ड करके रखेगा अम्ब्रेला को। लेकिन जब ये चलना शुरू कर देगा, जब ये चलना शुरू कर देगा अलोंग द एक्स एक्सिस, तो ऐसे कंडीशन में इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है बच्चों। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा रेन का, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो क्या हो जाएगा बच्चों, वी आर माइनस वी एम हो जाएगा, वी आर माइनस वी एम हो जाएगा। यानी इसके लिए बच्चों ज़रूरी है कि मैन का जो है डायरेक्शन को अपोजिट किया जाए। तो अपोजिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, जस्ट इसके रिवर्स में इस साइड में मैं लूँगा। तो अब ये जो इस साइड में आएगा बच्चों, तो इसके साथ क्या करेगा, एक एंगल सब्सटेंड करेगा, एक एंगल सब्सटेंड करेगा। तो ये एंगल जो सब्सटेंड कर रहा है, तो अब अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा। यानी अम्ब्रेला को भी क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल प्लेन से थीटा एंगल पर रखना पड़ेगा, तभी इसका प्रिवेंशन हो सकता है, तभी इसका बचाव हो सकता है रेन से, भीगेगा नहीं। अदरवाइज तो फिर उसमें जो है अगर वर्टिकल प्लेन पर रहेगा तब तो ऑलरेडी रेन का डायरेक्शन इस तरह से आता रहेगा और भीग जाएगा, वेटिंग हो जाएगा उसका। तो ऑलरेडी ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये इसका जो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का ये वैल्यू आ गया, और ये इसका डायरेक्शन है, और ये इसका जो है एंगल सब्सटेंड कर रहा है, यानी अम्ब्रेला को थीटा एंगल पर होल्ड करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वी आर एम का अगर मैग्नीट्यूड को निकाला जाए बच्चों तो कितना हो जाएगा, वी आर स्क्वायर प्लस माइनस वी एम का स्क्वायर। अल्टीमेटली वी आर एम इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। तो ये इसका जो है बच्चों आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का।
तो ये आप निकाल सकते हैं। लेकिन कितना एंगल सस्टेन करेगा, तो उस एंगल को आप क्या कर सकते हैं, tan थीटा से निकाल सकते हैं। तो tan थीटा ये एंगल है, tan थीटा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, Vm अपॉन क्या हो जाएगा, VR हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल कितना सस्टेन कर लेगा, tan इनवर्स Vm अपॉन VR। ये एंगल पर उसको अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा। ये आ गया। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पर बेस्ड क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपको मैंने यहाँ दे दिया कि इफ़, मैंने कंडीशन लगा है कि इफ़ velocity of rain is 4 meter per second and velocity of man is equal to 3 meter per second। तो ऐसे कंडीशन में उसका रेन का जो है मैन के विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी कितना होगा और अम्ब्रेला को वर्टिकल प्लेन से कितने एंगल पर होल्ड करना पड़ेगा फॉर प्रोटेक्शन के लिए। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, वी आर की वैल्यू जब लूँगा मैं, वी आर की वैल्यू, तो ये वी आर एम का वैल्यू लूँगा, तो ये क्या आएगा, रेन का फ्री फॉलिंग का जो है डायरेक्शन तो ये है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले में मैं रखूँगा तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अल्टीमेटली 16 और 9 √25 मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 5 मीटर पर सेकेंड हो गया बच्चों। तो ये आ गया VRM का वैल्यू। अब इसका एंगल कितना आएगा, tan थीटा में लूँगा, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये VM, तो VM की वैल्यू कितना है, तो VM का जो वैल्यू है वो 3 है, तो 3 हो जाएगा। और VR की वैल्यू कितना है बच्चों इसमें, तो 4 है, तो 4 हो जाएगा। तो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, 3/4। तो इसका जो वैल्यू होता है बच्चों, वो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 37 डिग्री, यानी वर्टिकल प्लेन से 37 डिग्री पर अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि ये आपको रिजल्ट मिल गया। बहुत ही ईजी है, वर्टिकल प्लेन पर जब ये फ्री फॉल हो रहा तब, ये रेन फॉल हो रहा तब। और अब इसमें क्या होगा बच्चों कि अगर अपना ये स्पीड को बढ़ा दे, अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर दे, तो ये वेलोसिटी को जब इंक्रीज करता चला जाएगा बच्चों, जब ये वेलोसिटी को इंक्रीज करता चला जाएगा, इंक्रीज करता मान लेता हूँ कि ये इंक्रीज किया यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी इसकी हो जाती है, यानी ये वेलोसिटी से ये चलता है, इस वेलोसिटी से ये चलता है, यानी जो उस डायरेक्शन का होगा तो इसका रिलेटिव निकालने के लिए मैं इसका अपोजिट डायरेक्शन किया हूँ। तो अल्टीमेटली ऐसे कंडीशन में ये क्या हो जाएगा कि इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, VRM का जो है वो वैल्यू बढ़ जाएगी, अलॉन्ग विथ जो एंगल है वो बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली ऐसे कंडीशन में अम्ब्रेला को और वर्टिकल प्लेन से इसको जो है एंगल सस्टेन करा करके रखना पड़ेगा, और एंगल सस्टेन कराना पड़ेगा। यानी जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती चली जाएगी मैन का, वैसे वैसे ये एंगल भी बढ़ता जाएगा, अलॉन्ग विथ क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। क्योंकि रेन का तो फॉलिंग जो है बच्चों ये है, इस डायरेक्शन में है, और ये तो इतना ही है, तो कांस्टेंट है, लेकिन ये इंक्रीज कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस की वैल्यू जो है इंक्रीज कर रही है, और अलॉन्ग विथ इसमें क्या होगा, एंगल भी क्या हो रहा है बच्चों, वो इंक्रीज कर रहा है। तो आपने देखा इसमें कि रेन जो है वर्टिकल प्लेन पर जब फ्री फॉलिंग हो रहा है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो अल्टीमेटली ऐसे कंडीशन में क्या कंडीशन ये डेवलप हुआ और इस पर बेस्ड किस तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। अब इसमें जो है इसका दूसरा पार्ट मैं लेके चलता हूं, जब वो फ्रंट साइड से रेन जो है
वो वर्टिकल प्लेन से थीटा एंगल का एंगल सब्सटेंड करके वो फॉलिंग हो रहा है। देखिए बच्चों, इसमें क्या है, रेन जो है वर्टिकल प्लेन पर नहीं आ रही है। रेन जो है, मैन जो है स्टैंडिंग पोजीशन में है और उसके फ्रंट साइड से वर्टिकल प्लेन से थीटा एंगल बनाते हुए आ रही है। थीटा एंगल बनाते हुए आ रही है, ये थीटा एंगल बनाते हुए आ रही है, जिसका वेलोसिटी क्या है, वी.आर है। और यहाँ मैन क्या है बच्चों, स्टैंडिंग पोजीशन में है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अम्ब्रेला को इस तरह से ये होल्ड किए हुए है, अम्ब्रेला को इस तरह से होल्ड किए हुए। यानी ऐसे कंडीशन में मैन का जो है Vm क्या है, वैल्यू बच्चों 0 है। यानी उसकी स्पीड या फिर कह सकते हैं डायरेक्शनल अगर लिया जाए उसको, तो वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, 0 है, यानी स्टैंडिंग पोजीशन में है। अब वो क्या करना चाहता है कि अलोंग द एक्स एक्सिस v वेलोसिटी से ट्रेवल करना शुरू कर देता है। v वेलोसिटी से अलोंग द एक्स एक्सिस ट्रेवल करना शुरू कर देता है। तो ऐसे कंडीशन में बच्चों यहाँ से जो एंगल जो सब्सटेंड कर रहा है वर्टिकल प्लेन से, वो कितना है, थीटा एंगल कंसीडर कर लेता हूँ मैं। थीटा एंगल पर वो आ रही है रेन वर्टिकल प्लेन से, ये देखिए थीटा एंगल से आ रही है ये रेन। और यहाँ पर जो है मैन स्टैंडिंग पोजीशन में, यहाँ पर है बच्चों, वहाँ नहीं है, यहाँ पर है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन इसका यहाँ से है, यहाँ पर है। रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए अम्ब्रेला को इस तरह से होल्ड किए हुए है। अब ये चलना शुरू करता है, तो ये चलना शुरू करेगा तो ऑलरेडी अलोंग द एक्स एक्सिस चलेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए इसका जो है डायरेक्शन इस साइड में रखना पड़ेगा और इसको क्या लिखना पड़ेगा, -Vm रखना पड़ेगा, -Vm रखना पड़ेगा। तो ये तो ऑलरेडी रियल वेलोसिटी है, रेन का रियल वेलोसिटी है Vr से, जो ऑलरेडी इंसिडेंट हो रही आ रही है। और ये जो हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, ये Vrm हो जाएगा, Vrm विथ रिस्पेक्ट टू मैन हो जाएगा, Vrm विथ रिस्पेक्ट टू मैन हो जाएगा। तो ये जो अपीयर हो रहा है इसको, तो कितने एंगल पर हो रहा है, ये कंसीडर कर लेता हूँ मैं, अल्फा पर हो रहा है, अल्फा पर हो रहा है। तो इस तरह से ये क्या होगा कि जैसे जैसे ये आगे की ओर इस डायरेक्शन में प्रोसीड करता जाएगा, वैसे वैसे इस वेक्टर का जो लेंथ है बच्चों, वो क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। और फिर इसके साथ साथ क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो रिजल्टेंट जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका वैल्यू जो है इंक्रीज करता जाएगा। जैसे कि वर्टिकल प्लेन पर आपने देखा पिछले में कि उसमें भी क्या हो रहा था कि रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है अलोंग विथ एंगल इंक्रीज कर रहा है। ये दोनों कंडीशन कब परसिस्टेंट कर रहा है बच्चों, जब वर्टिकल प्लेन पर रेन आ रही है तब, और थीटा एंगल बनाते हुए उसके फ्रंट साइड से आ रही है तब। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है बच्चों, सपोज कर लेता हूँ मैं कि एक मैन जो है स्टैंडिंग पोजीशन में है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, और स्टैंडिंग पोजीशन में उस समय उसके वर्टिकल प्लेन से थीटा एंगल यानी 30 डिग्री के एंगल पर रेन आ रही है, रेन आ रही है। रेन की अपनी जो वेलोसिटी है वो क्या है बच्चों, Vr है, वो Vr है। और ये वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। अब उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी भी फाइंड आउट करना है, Vrm को फाइंड आउट करना है। अगर ये जो है बच्चों Vm की जो वैल्यू दे दी जाती है कि Vm की वैल्यू जो है, सपोज कर लेता हूँ मैं कि 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चलना शुरू कर देता है। किस डायरेक्शन में, अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस चलना वो शुरू कर देता है। तो ऐसे कंडीशन में उसको ये कितना वैल्यू फील होगा, ये कितना आएगी और ये वैल्यू कितनी आएगी। और उस समय जो एंगल जो सस्टेन कर रहा है, जब ये चलना शुरू कर देता है तो उस समय एंगल जो है अल्फ़ा की जो वैल्यू हो जाती है बच्चों, सपोज कर लेता हूँ मैं कि 60 डिग्री हो जाती है, 60 डिग्री हो जाती है। यानी कि वो जो है जब स्टैंडिंग पोजीशन में है तब उसको अपीयर हो रहा है कि 30 डिग्री के एंगल पर, यानी वर्टिकल प्लेन से 30 डिग्री के एंगल पर रेन उसके टुवर्ड्स आ रही है फ्रंट साइड से। अब इसके बाद क्या है,
कि जब वो 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अलोंग द एक्स एक्सिस चलना जब शुरू कर देता है तो ऐसे कंडीशन में उसका जो है एंगल जो है वर्टिकल प्लेन से वो 60 डिग्री हो जाता है। तो अब उसमें ये बताना है कि एक्चुअली वो रेन का जो है अपना जो है वेलोसिटी है क्या चीज़ और उसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा। तो ऐसे कंडीशन में बच्चों इसको बहुत ईजी वे में फाइंड आउट किया जा सकता है, बहुत ही आसान है ये। देखिए अब इसमें करना क्या है कि यहाँ आप रख दें 30 डिग्री, यहाँ कितना रख दें 30 डिग्री और यहाँ कितना रख दें बच्चों 60 डिग्री। तो ये 30 डिग्री 60 डिग्री हो गया बच्चों। अब इसमें जो है एंगल अगर आपको निकालना होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 में से 30 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगी 30 डिग्री। और इसको मैं यहाँ समझ सकता हूँ बच्चों कि जैसे कि ये है एक वेक्टर ये है और ये सपोज कीजिए ये बड़ा सा मैं बना लेता हूँ ये है और ये जो है इस तरह से ये आ गया ये है तो ये तो बच्चों VRM हो जाएगा जो कि आ रही है इस तरह से, ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गया इसका। और ये जो है बच्चों रियल वेलोसिटी है रेन का, ये हो जाएगा। और ये जो है मैन का हो गया VM का हो जाएगा। तो ये VM का तो ऑलरेडी इस तरह से है ये। तो अब यहाँ पर कितना एंगल हो गया बच्चों, ये 30 डिग्री। तो ये हो जाएगी 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। और ऐसे कंडीशन में देखिए बच्चों ये अगर मैं यहाँ पर वर्टिकल प्लेन पर ये लूँ ये, तो जितना एंगल ये सब्सटेंड कर रहा 60 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा कितना बच्चों 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो जाएगी। तो ये एक्चुअली हुई कितनी 30 डिग्री, तो ये भी हो गई कितनी 30 डिग्री, तो ये हो गई 30 डिग्री। और तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो अब ये 60 30 60 हो गया। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगी 120 डिग्री, ये 120 डिग्री। अब इसमें साइन लॉ को आप यूज़ कर लें, तो साइन लॉ को यूज़ करेंगे, इक्वेशन आप तैयार कर लें। तो क्या इक्वेशन तैयार होकर के आएगा बच्चों, इसमें देखिए इसमें आएगा VR को लेते हैं तो VR अकॉर्डिंग टू साइन लॉ, यूजिंग द साइन लॉ, यूजिंग द साइन लॉ बच्चों, साइन लॉ को अगर यूज़ किया जाए तो क्या आएगा, यहाँ पर VR अपॉन इसका एंगल आ जाएगा साइन 30 इज इक्वल टू VM कितना आ जाएगा बच्चों, उसमें भी साइन 30 और ये मैं लेता हूँ ये, तो इसका सामने का ये एंगल कितना हो जाएगा 120। तो ये कितना हो जा रहा है बच्चों VRM साइन 120 डिग्री। तो 120 डिग्री तो साइन 120 डिग्री, तो इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ किस तरह से, VRM है और ये साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा 30 डिग्री हो जाएगा, 90 प्लस थीटा तो कितनी हो जाएगी बच्चों कॉस थीटा हो जाएगी, वो कॉस थीटा हो जाएगी। यानी कि वो क्या हो गई VRM अपॉन कॉस 30 डिग्री हो जाएगी। अब इसमें जो चाहें वो निकाल लें, जैसे कि इसमें आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है VR की वैल्यू निकालना है पहले। तो VR अपॉन साइन 30 डिग्री इक्वल टू VM अपॉन साइन 30 डिग्री, तो अल्टीमेटली तो कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी VR इक्वल टू VM। तो ये ऑलरेडी उतना ही हो जाएगी, कितने 3 मीटर पर सेकेंड। तो रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, रेन की स्पीड क्या हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। अब मैं निकालना चाहता हूँ कि ये कितनी हो जाएगी, तो इसको भी निकाल सकते हैं, कोई भी इक्वेशन से इक्वेट कर लें। तो इसमें क्या हो जाएगी बच्चों इस तरह से VRM cos 30 डिग्री, VRM cos 30 डिग्री इक्वल टू VM साइन 30 डिग्री।
तो VRM अपॉन VM हो जाएगी बच्चों। तो ये कितनी हो जाएगी, cos 30 डिग्री अपॉन sin 30 डिग्री मीन्स cot 30 डिग्री। और ये कितनी हो जाएगी बच्चों, cot 30 की कितनी वैल्यू होती है, ये होती है √3 अंडर √3, तो √3 हो जाएगी। तो अब ये VRM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VRM की वैल्यू हो जाएगी √3 और अब ये कितना है, ये है आपका 3, तो √3, तो 3 √3 मीटर, 3 √3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई। तो आपको इस तरह से बहुत आसान होगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। इस चीज़ पर केयर कीजिएगा कि जो वर्टिकल प्लेन पर जो है जो रेनफॉल हो रहा है और उसमें जो है मैन अगर दौड़ना शुरू करता है, चलना शुरू करता है, तो हमेशा अम्ब्रेला को जो है बच्चों उसके साथ जो है वो तिरछा करके रखना पड़ेगा, एंगल सस्टेंड करते जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका जो है एंगल इंक्रीज करता जाएगा। और इसके अलावा जो है फ्रंट साइड से भी रेन आ रही है और दौड़ना शुरू कर देता है, तो ऐसे कंडीशन में भी उसी डायरेक्शन में, तो ऐसे कंडीशन में भी जो है बच्चों वो एंगल जो है वर्टिकल प्लेन से ऑलवेज इंक्रीज करता है और रिलेटिव वेलोसिटी भी इंक्रीज करती है। अब देखा जाए इसमें कि उसमें जो है रेन अगर बैक साइड से आ रही है, तो ऐसे कंडीशन में प्रोटेक्शन के लिए उसको क्या करना पड़ेगा और उसमें जो है किस तरह से एंगल वो चेंज होता है, रिलेटिव वेलोसिटी में क्या वेरिएशन होता है। तो आइए उसको देखा जाए। तो देखिए बच्चों, अब उसके बैक साइड से रेन आ रही है, रेन उसके बैक साइड से आ रही है, जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में है इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो रेन पीछे से आ रही है, फ्रंट साइड से नहीं आ रही है, बैक साइड से आ रही है। और वो अम्ब्रेला को जो है होल्ड किए हुए है इस तरह से, प्रोटेक्शन के लिए अम्ब्रेला को इस तरह से होल्ड किए हुए है इस तरह से, और अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। और वो जो है मैन जो है बच्चों वो क्या है, स्टैंडिंग पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में है, यानी VM की वैल्यू क्या है, 0 है। वर्टिकल प्लेन से कितना एंगल सस्टेंड कर रहा है, ये थीटा एंगल से ये रेन आ रही है। तो रियल इसका जो है वेलोसिटी है वो है VR। मैं कंसिडर कर लेता हूँ वर्टिकल प्लेन से थीटा एंगल सस्टेंड करके रेन बैक साइड से आ रही है। अब वो क्या करता है बच्चों कि वो चलना शुरू करता है। ये चलना जब शुरू करता है तो ये अलोंग द एक्स एक्सिस चलना शुरू कर देता है और VM से, तो अलोंग द एक्स एक्सिस चलना शुरू कर देगा बच्चों। तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए तो ऑलरेडी इसके जो है अपोजिट डायरेक्शन लेना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली इस साइड में लेना पड़ेगा ना बच्चों। तो ये जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा बच्चों, आप देखेंगे कि ये जो है ये एंगल जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। एक बार ये वर्टिकल पर आ जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, यानी एंगल रिड्यूस होता जा रहा है अलोंग विथ, ये तो रियल है, ये तो रियल है, इसमें तो कोई चेंजिंग होना ही नहीं है, ये तो रियल है। अम्ब्रेला को उसी हिसाब से होल्ड कर दे जाना पड़ेगा इस तरह से, फिर थोड़ा सा और टेढ़ा करना पड़ेगा, इस तरह से करना पड़ेगा। फिर अम्ब्रेला इस पोजीशन में आने के बाद तो बच्चों उसको बिल्कुल वर्टिकल प्लेन पर रखना पड़ेगा। फिर ये और स्पीड को बढ़ाता है, स्पीड जैसे जैसे ये राइज करता जाएगा, स्पीड बढ़ती जाएगी बच्चों, वैसे वैसे क्या होगा, इस साइड का भी वैल्यू बढ़ती जाएगी। और ये ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ये इस तरह से होती चली जाएगी, ये इस तरह से, यानी कि इनिशियली क्या होगा उसको, इनिशियली क्या होगा, इनिशियली जो होगा उसका रिलेटिव जो वेलोसिटी है उसकी रेन की रियल वेलोसिटी से कम अपीयर होगी, कम रिड्यूस होती चली जाएगी, ग्रेजुअली रिड्यूस होती जाएगी। और ऐसे कंडीशन में ये क्या हो जाएगी बच्चों, ये रिलेटिव वेलोसिटी VRM जो है ये मिनिमम हो जाएगी, ये मिनिमम हो जाएगी। यानी फर्स्ट एट ऑल ये क्या करेगी बच्चों कि एक पॉइंट तक यानी वर्टिकल प्लेन तक ये रिड्यूस करेगी और फिर इसके बाद इंक्रीज करना शुरू कर देगी, इंक्रीज करना शुरू कर देगी। तो इस तरह का ये मैं फिगर यहाँ पर दिया हूँ कि देखिए ये स्पीड इतना रहा, उसका इतना स्पीड रहा कि अब उसको अम्ब्रेला को इस तरह से न होल्ड करके, अम्ब्रेला को इस तरह से न होल्ड करके अम्ब्रेला को इस फॉर्म में होल्ड करना पड़ा। यानी कि इस तरह से वो
कर, मतलब कि अम्ब्रेला को इस तरह से होल्ड करके ऐसे वो लेकर, जैसे ये जा रहा तो ऐसे होल्ड करके जा रहा था, और तेजी से जा रहा था तो फिर धीरे धीरे क्या करना पड़ा, उसको इस तरह से करना पड़ा, और एक पोजीशन ऐसा आएगा कि फिर उसको क्या करना पड़ेगा, फ्रंट साइड से करना पड़ जाएगा। तो ये देखिए बच्चों, इस तरह से ये हो गया कि ये इस पोजीशन में है, इस पोजीशन में है ये, और ये इस डायरेक्शन में ये जा रहा है। तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी जो फीलिंग होगी वो रिलेटिव वेलोसिटी इस साइड में, क्योंकि वेलोसिटी को माइनस जब कीजिएगा बच्चों, वीएम को जब लीजिएगा तो इसी डायरेक्शन में इधर से लीजिएगा, तभी ना इसके कंपोनेंट आएंगे, तभी ना इसके साथ इसकी वैल्यू को आप फाइंड आउट कीजिएगा। तो ऑलरेडी इसमें आपने देखा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या रहा बच्चों, कि इसमें जो है वैल्यू जो होती है, रिलेटिव वेलोसिटी होती है, वो क्या करती है, पहले एक पॉइंट तक रिड्यूस करती है, यानी धीरे धीरे डिक्रीज करते जाती है, और फिर ग्रेजुअली क्या करती है बच्चों, इंक्रीज करती जाती है, जब वो अपने स्पीड को इंक्रीज करता चला जाता है। तो आपने देखा इसमें कि इस तरह से इसमें चेंजिंग हो रहा है, जबकि दोनों, वो पिछला जो दोनों थे उसमें क्या था, सिमिलरिटी था, उससे ये क्या हो गया, अलग हो गया। आइए इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को देखा जाए। देखिए बच्चों क्या है एग्जाम्पल, इसमें है rain appears to fall vertically to a man walking at the rate of 4 meters per second, but when he changes his speed to double, the rain appears to fall at 45 degree with vertical. Find the speed of the rain. Find the speed of the rain. देखिए बच्चों, जब मैन जो है वो मोशन में है, तो ऐसे कंडीशन में उसको जो है रेन जो है वो वर्टिकली आती हुई अपीयर होती है। तो जब मोशन में है और वर्टिकली आती हुई अपीयर हो रही है, एकदम अलग कंडीशन हुआ बच्चों, क्योंकि इसमें उसका डायरेक्शन, मतलब कि रेन का जो डायरेक्शन है एक्चुअल अपना जो है वो क्या है, क्या उसके फ्रंट साइड से आ रही है रेन, या बैक साइड से आ रही है रेन, या वर्टिकली है। वर्टिकली तो हो नहीं सकता है क्योंकि ऑलरेडी मोशन में है, तो एक बार तो वर्टिकली हो चुका है, तो जब भी होगा तो कोई ना कोई एंगल सस्टेंड करेगा। इसके लिए तीनों कंडीशन को मैं फिर इसमें डेवलप करता हूँ बच्चों, तीनों को फिर मैं लेके चलता हूँ और उसको क्लियर किया जाए कि रेन का एक्चुअल जो है अपना डायरेक्शन क्या है, फ्रंट से है, बैक से है, या वर्टिकल है। वर्टिकल तो होगा नहीं इसमें। तो आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, इसमें मैं ये कंसिडर कर लेता हूँ, ये रेन का ये डायरेक्शन है बच्चों, इस तरह से एक रेन का डायरेक्शन मैं इस तरह से कंसिडर किया हूँ, और एक जो डायरेक्शन जो है रेन का बच्चों मैं इस तरह से कंडीशन, इसमें कंडीशन को डेवलप किया हूँ, ये है। और एक मैं ये डेवलप कर रहा हूँ कि एक इस तरह से ये पॉसिबल है, ये इस तरह से ये पॉसिबल है। और मैं जो है ऑलरेडी क्या बच्चों कि ये मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि मैन है, और एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है बच्चों वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है बच्चों। ये मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ये जा रहा है ये, और ये उसकी अपनी वीएम वेलोसिटी है। इस डायरेक्शन में ये बच्चों ये जा रहा है, इसका डायरेक्शन ये है जाने का, इस डायरेक्शन में ये बच्चों जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये तो जब इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इसका तो फ्रंट साइड हो जाएगा, ये वर्टिकल हो गया, और ये जो है बच्चों उसका बैक हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ऐसे कंडीशन में क्या होगा बच्चों, तो इसका जो है रिलेटिव वेलोसिटी जब निकाला जाएगा बच्चों तो क्या होगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन में यानी इस साइड में लेना पड़ेगा। ये देखिए ये आया, तो ऑलरेडी ये तो वर्टिकल होगा नहीं, ये तो वर्टिकल होगा नहीं, ये तो वर्टिकल हुआ नहीं। अगर रेन का जो स्पीड है तो ये तो वर्टिकल हुआ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये माइनस वीएम तो यही ना होगा बच्चों, यही होगा ना, तो ये तो होगा नहीं। और इसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें देखिए बच्चों इस डायरेक्शन में आया ये माइनस वीएम ऑलरेडी, तो ये रिलेटिव आ जाएगा, ये रिलेटिव आ जाएगा, तो वी आर एम है बच्चों। और ये जो है रेन का एक्चुअल जो है वेलोसिटी है जो कि वर्टिकल प्लेन पर है, डाउनवर्ड होगा। अब एक कंडीशन ये बचता है बच्चों,
तो इसमें पॉसिबल है। यही कंडीशन है बच्चों, यही कंडीशन है जो ये दिया गया है, ये क्वेश्चन यही कंडीशन है कि ये चलना शुरू किया और ये जो है अपीयर हो रहा है किस डायरेक्शन में, वर्टिकल। तो ये VRM है और ये रेन का अपना डायरेक्शन है बच्चों, VR है, ये एक्चुअल है। और इसी चीज़ को मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ कि 45 डिग्री का एंगल क्या कर रहा है बच्चों, वो सबस्टेंड कर रहा है। ये 45 डिग्री का एंगल जो है बच्चों वर्टिकल प्लेन से ये यही सबस्टेंड कर रहा है 45 डिग्री का, और ये तो VM का हो जाएगा ऑलरेडी, और इसका 2 टाइम्स हो जा रहा है बच्चों। तो रिलेटिव वेलोसिटी तो जस्ट 2 टाइम्स हो जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन एक ही है, ये इस डायरेक्शन में, अब स्पीड 2 टाइम्स हो गया। तो ऑलरेडी ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ऑलरेडी इसकी वैल्यू को जब लिया जाएगा बच्चों, तो ये रिलेटिव जब निकाला जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस VM ही हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में बच्चों ये जो हो जाएगा VRM हो जाएगा ये, और ये जो है इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ये A है, ये B है, ये C है और ये पॉइंट D है, ABCD है। तो इसका जो है कोई ना कोई एंगल होगा, इनिशियल एंगल सपोज कर लेता हूँ मैं बच्चों, ये क्या है, थीटा एंगल पर है। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। अब इसमें जो है क्योंकि ये दिया हुआ है, स्पीड डबल हो जाता है, और इस लाइन को बहुत ध्यान से समझे बच्चों। कह रहा है कि रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली टू ए मैन वॉकिंग। बस इतना चीज को देखिए बच्चों, रेन जो है वर्टिकली अपीयर हो रहा है जब वो चल रहा है, जब वो चल रहा है, वॉक कर रहा है, तो उसको वर्टिकली अपीयर हो रहा है। वर्टिकली अपीयर सिर्फ ये कंडीशन में पॉसिबल है बच्चों, यही कंडीशन है जिसमें इसको पॉसिबल है, अदरवाइज इसमें वर्टिकली नहीं हो सकता है, क्योंकि जब यहाँ पहुँचा तो डायगोनली इस तरह से होगा, ये भी देखिए बच्चों इस तरह से होगा। तो डेफिनेटली यही कंडीशन है जो कि ये कहा गया है। अब इसमें ट्रायंगल में ले लिया जाए बच्चों, इन ट्रायंगल क्या हो गया, ABC, तो इसमें tan 45 डिग्री बच्चों ले लीजिए। tan 45 क्या होगा, tan 45 के लिए परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा बच्चों। तो tan 45 यानी कि इसमें क्या हुआ, VM अपॉन VRM हो जाएगा, VRM हो जाएगा। ये तो 1 होता है, 45 1 होता है, सो दैट VRM की जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों वो VM की इक्वल टू हो जाएगी। और वो कितना दिया है बच्चों, यहाँ पर कितना दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड ये है। तो ऑलरेडी ये 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब ये 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब इस ट्रायंगल में देखा जाए बच्चों ABD में, अगेन इन ट्रायंगल ABD में देखिए बच्चों, ABD में मैं इसमें जो है ये ले रहा हूँ, हाइपोटेनस की वैल्यू लेना है बच्चों। तो इसमें हाइपोटेनस का यानी VR की वैल्यू लेना है। तो VR की वैल्यू जब लीजिएगा बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, VRM, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VRM का स्क्वायर VM का स्क्वायर, VM का स्क्वायर। और दोनों क्या है बच्चों, VRM VM दोनों की वैल्यू क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड है। तो अल्टीमेटली ऐसे कंडीशन में अगर इसको रखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 4√2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 32 हो जाएगा। 32 का मतलब हो गया कितना बच्चों, 4√2 मीटर पर सेकेंड। तो 4√2 मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा। और ये एंगल जो है बच्चों वही रहेगा, वही होगा जो 45 है, वही एंगल यहाँ पर भी 45 होगा, यानी कि थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों कितना हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत ईजी वे में सिंप्लीफाई किया जा सकता है। और ये कंडीशन को भी मैंने एनालाइज किया कि आखिर कौन सा कंडीशन हो सकता है। तो इसमें आपने देखा कि बहुत ईजी वे में आप इस पर बेस्ड मेरिकल को कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।